फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टूडेंट। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाइए, जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियोस सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, आप उन्हें देख सको और उनका लाभ उठा सको। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उस टॉपिक का डिस्कशन करें। अपना टॉपिक क्या होगा आज की क्लास का, तो सबसे पहले माइंड को फोकस कीजिए आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है स्टूडेंट अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान अपने को ज्ञात करना है। कोई भी आवेशित अचालक गोला है, उस आवेशित अचालक गोले के कारण उसके गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर और गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान अपने को ज्ञात करना है। स्टूडेंट, इसी लेसन में लास्ट कुछ क्लास में पढ़ने पढ़ा था कि यदि अपने पास किसी चालक गोले के लिए या अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र का मान अपने को पता है, तो विद्युत क्षेत्र की सहायता से अपन विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का परिकलन किया जा सकता है। यह अपन ने लास्ट की कुछ क्लासेस में पढ़ा था। स्टूडेंट, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव, उसी का अपन ने एक गाउस के नियम के अनुप्रयोग के रूप में अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र भी अपन ने ज्ञात किया था। तो विद्युत क्षेत्र अचालक गोले के लिए अपने को ज्ञात है। गाउस नियम में अपन ने इसका हल निकाला था। तो इसका मतलब अब यहाँ पर अपन विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि विभव का मान विद्युत क्षेत्र से ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर दैट? तो चलो स्टूडेंट, माइंड फोकस ऑन दिस टॉपिक एंड लेट स्टार्ट टुडेस क्लास। दिस टॉपिक इज आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। स्टार्ट करते हैं इसे। तो मान लो स्टूडेंट, अपने पास एक आर त्रिज्या का अचालक गोला है। एक अचालक गोला ले रहे हैं अपन, जिसकी त्रिज्या स्टूडेंट अपने पास ये एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। क्लियर है? अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इस अचालक गोले को क्यू आवेश यदि दिया जा रहा है, तो ये जो क्यू आवेश होगा, ये क्यू आवेश इस अचालक गोले में जिस स्थान पर दिया जा रहा है वो उसी स्थान पर विद्यमान रहेगा। इसका मतलब इस अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में ये आवेश एक समान रूप से वितरित होगा। तो ये अपने पास एक आवेशित अचालक गोला है। इस आवेशित अचालक गोले के लिए विद्युत विभव ज्ञात करना है, वही तीन स्थितियों में। तो पहली स्थिति यहां पर स्टूडेंट अपन पढ़ रहे हैं। पहली स्थिति है अपने पास कौन सी? बाहर स्थित बिंदु के लिए। पहली स्थिति जो पढ़ रहे हैं अपन, वो बाहर स्थित बिंदु के लिए है। तो यहां पर इस आवेशित अचालक गोले के बाहर यदि कोई बिंदु स्थित है, मान लो कोई बिंदु P है, तो उस बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक एकांक परीक्षण आवेश को यदि अपन अनंत से उस बिंदु P तक लाते हैं, तो वहां पर किए गए कार्य के आधार पर अपन विद्युत विभव का आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिंदु P ले रहे हैं अपन, कहां पर? इस आवेशित अचालक गोले के बाहर, जिसकी केंद्र से जो दूरी है वो स्मॉल r। इस बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट। आगे बात समझ में? तो यहां पर इस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए अपन इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की बात करें, तो पीछे की क्लास में अपन ने पढ़ा है, उसी का उपयोग करें। अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट गाउस के नियम में। सही है? गाउस के नियम में अपन ये पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड
Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। सही है। बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का जो मान है वो ये है, सॉरी विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो ये है। अब विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात है अपने को, तो विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखो समीकरण यहां पर विद्युत विभव V बराबर माइनस समाकलन अनंत से लेकर r तक E डॉट dr। समीकरण पीछे अपन ने निकाला है विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, उसी टॉपिक का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट अपन। तो देखो यहाँ पर E का मान अपने को पुट करना है इसमें, तो V बराबर माइनस समाकलन अनंत से r तक 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड Q अपॉन r स्क्वायर r कैप डॉट dr। सही है स्टूडेंट। यहां से यदि अपन V का मान निकाले तो स्टूडेंट इस समीकरण के अंतर्गत देखो Q और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड है, ये इससे बाहर ले सकते हैं, समाकलन से बाहर ले सकते हैं। कहने का मतलब से अंदर क्या बच गया, समाकलन अनंत से r तक, माइनस का चिन्ह साथ में था ही, अंदर क्या बच गया 1/r स्क्वायर और dr। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर r कैप डॉट dr का जो मान है वो किसके बराबर है, dr के बराबर। अदिश गुणनफल है, एकांक सदिश r कैप का परिमाण 1 हो गया, दोनों की दिशा समान है, r कैप और dr एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान 0 डिग्री हो गया। तो अदिश गुणनफल से a डॉट b बराबर ab cos थीटा होता है, तो उसी का उपयोग करें तो यहाँ पर dr मिलता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट v बराबर अपने को क्या मिल गया, माइनस q बटे वे 4 पाई एप्सिलॉन नोड 1/r स्क्वायर का समाकलन माइनस 1 बटे वे r, अनंत से r तक इसकी लिमिट है स्टूडेंट। ये माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट, तो v बराबर क्या मिल गया, q बटे वे 4 पाई एप्सिलॉन नोड, लिमिट पुट करें 1/r माइनस 1 बटे वे अनंत। सही है। तो यहां पर 1/अनंत का जो मान है वो स्टूडेंट कितना हो गया, 0। तो v बराबर अपने को क्या मिल गया स्टूडेंट, v बराबर अपने को मिल गया q बटे वे 4 पाई एप्सिलॉन नोड 1/r माइनस 0। तो इसका मतलब v बराबर 1 बटे वे 4 पाई एप्सिलॉन नोड q अपॉन r, या फिर kq अपॉन r। आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ये मिल रहा है अपने को, और इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत विभव का जो मान है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात जैसे जैसे अपन अचालक गोले से दूर जाते हैं विद्युत विभव का मान दूरी के अनुपात में घटने लगता है। क्लियर दैट? आगे बढ़ते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। अपन पहला टॉपिक अपन ने निकाला है, पहली स्थिति अपन ने देखी यहाँ पर यदि बिंदु P बाहर स्थित है। दूसरी स्थिति देखो स्टूडेंट, यहां पर दूसरी स्थिति ले रहे हैं, पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए। अब दूसरी स्थिति में क्या है स्टूडेंट, पहली स्थिति तो ये थी, ये अपन ने सॉल्व कर ली। दूसरी स्थिति अपनी ये है स्टूडेंट, इसमें क्या करें, इस स्थिति के अंतर्गत देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो बिंदु P है वो कहाँ पर स्थित है, इस अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित है स्टूडेंट। समझ गए? तो यहाँ पर इसी डायग्राम में दर्शा रहा स्टूडेंट में, आप डायग्राम इसका अलग भी बना सकते हो। अब बिंदु P मान लो यहाँ पर इस अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित है। पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए स्मॉल r और जो कैपिटल R है वो दोनों एक समान होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R मिल रहा है अपने को। सही है। तो पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए क्या होगा स्टूडेंट, पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए स्मॉल r का मान जो है वो कैपिटल R के बराबर माना जा सकता है। सही है ना। तो यहां पर विद्युत विभव
विभव का मान क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड q अपॉन r, या फिर स्टूडेंट इसे लिख सकते हैं अपन kq अपॉन r। r यहाँ पर कैपिटल R है जो इस अचालक गोले की त्रिज्या है। सही है। तो यहाँ पर पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का जो मान है ये आप डेरिवेशन दोबारा भी सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सही समीकरण में डायरेक्ट अपन स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R पुट कर दें तो अपने पास यही मान मिल रहा है। यहाँ पर फिर से सोल्व करें अपन तो स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R आ जाएगा, लिमिट यहाँ पर अनंत से कैपिटल R हो जाएगी। सही है ना, अनंत से कैपिटल R तक यहाँ पर समाकलन कर लेंगे, फिर से डेरिवेशन को सोल्व करेंगे तो यही मान मिलेगा। अंतर क्या आएगा, स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R आएगा। सही है। तो पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन तीसरी स्थिति की ओर। दो स्थितियां अपन ने निर्धारित की है, इन दोनों स्थितियों में विद्युत विभव का मान अपन ने ज्ञात किया है। समझ में आ गया। देखो आगे बढ़ते हैं तीसरी स्थिति की ओर। स्टूडेंट तीसरी स्थिति अपनी ये है जिसमें क्या है कि जो बिंदु P है वो कहाँ स्थित है, इस अचालक गोले के अंदर स्थित है। सही है। तीसरी स्थिति में क्या ले रहे हैं अपन, अंदर स्थित बिंदु के लिए, अंदर स्थित बिंदु के लिए, अंदर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर जो अपन अचालक गोला ले रहे हैं स्टूडेंट, जो अपन ने r त्रिज्या का अचालक गोला लिया है, इस अचालक गोले के अंदर बिंदु P मान लो यहाँ पर स्थित है, ये इसका केंद्र है। इसको अपन ने q आवेश दिया है तो वो q आवेश इस अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर बिंदु P की स्थिति अपने पास ये है, अंदर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है अपने को। तो यहाँ पर अंदर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान ज्ञात करें तो विद्युत क्षेत्र की बात करें पहले। यदि अपन एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाते हैं तो दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में होने वाला जो परिवर्तन है वो भिन्न भिन्न होता है, एक समान नहीं होता, उसमें परिवर्तन होता है। यदि एक समान होता तो अपन यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पर यदि अपन परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाते हैं, समझ गए, अनंत से बिंदु P तक लाते हैं तो दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में होने वाला जो परिवर्तन है वो भिन्न है। समझ गए। इसका मतलब यहाँ पर अनंत से यदि अपन परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश Q नोट जिसका मान 1 कूलम है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाते हैं तो यहाँ पर दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन अलग अलग प्रकार से है स्टूडेंट। सही है ना। तो यहाँ पर देखो पहले सबसे पहले तो स्टूडेंट अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है आप जानते हो स्टूडेंट। अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है ज्ञात किया अपन ने। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड QR अपॉन RQ R क्या। सही है। अब यहाँ पर विद्युत विभव अपन ज्ञात करें अंदर स्थित बिंदु के लिए तो विभव V बराबर माइनस समाकलन अनंत से R तक E डॉट dr। समीकरण अपना ये है। अभी मैंने यहाँ पर बताया कि विद्युत क्षेत्र E में अनंत से यदि अपन बिंदु P या R तक आते हैं तो E में परिवर्तन भिन्न रूप से होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस समाकलन को स्टूडेंट अपन इस रूप में लिख सकते हैं, अनंत से लेकर कैपिटल R तक विद्युत क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन समान है, फिर माइनस कैपिटल R से लेकर स्मॉल r तक, मतलब प्लस से लेकर बिंदु P तक विद्युत क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन एक समान है। तो यहाँ पर इस समाकलन को अपन ने दो भागों में डिवाइड कर लिया। इस समीकरण का जो पहला पद है समाकलन E डॉट dr, ये अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान है स्टूडेंट, जो अपन ने यहाँ पर सीधा ही ज्ञात किया। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को यही स्टेप यहाँ पर मिल रही है, अनंत से कैपिटल R तक लिखा जा सकता है पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए। तो यहाँ पर V बराबर
अपने को क्या मिलेगा, v बराबर स्टूडेंट अपने को मिलेगा, देखो यहाँ पर v बराबर, इसकी जगह तो मैं क्या रख सकता हूँ, इसको सीधा रख दूं, यहाँ पर दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। v बराबर मिल रहा है अपने को 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड q अपॉन r। सही है। दूसरे पद की स्टूडेंट अपन बात करें तो समाकलन कैपिटल R से लेकर स्मॉल r तक और E के स्थान पर, E क्या है, अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, और अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड QR अपॉन r क्यूब r कैप डॉट dr लिख सकते हैं। तो यहां से v बराबर क्या मिल गया, v बराबर स्टूडेंट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के लिख रहा हूं यहां पर, तो k q अपॉन r, यहां तो ये है माइनस इसमें से k q अपॉन r क्यूब, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर केवल स्टूडेंट बच रहा है r, तो r dr, कैपिटल R से स्मॉल r, समाकलन कर लो इसका। तो यहां पर KQ अपॉन r माइनस KQ अपॉन r क्यूब, समाकलन क्या हो गया स्टूडेंट, r²/2, कैपिटल R से स्मॉल r तक इस समाकलन की लिमिट हो गई। समझ गए यहां तक। देखो यहां पर इसे और सॉल्व करें तो v बराबर स्टूडेंट अपने को क्या मिल रहा है, KQ अपॉन r माइनस KQ अपॉन r क्यूब, लिमिट रखें तो क्या मिल गया, r²/2 माइनस r²/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के रूप में अपन ने इसे सोल्व किया। सही है। तो यहां पर बाउंड्री लाइन खींच के मैं इसको अलग कर रहा हूं स्टूडेंट, कंफ्यूजन ना हो आपको। तो यहां पर v बराबर KQ अपॉन r, देखो भी यहां पर अंदर गुणा कर सकते हैं, ये देखो एक चीज, एक स्टेप में सोल्व कर रहा हूं स्टूडेंट से, इस पद में कॉमन क्या है, KQ, इसको बाहर ले लेंगे, KQ को बाहर ले लेंगे तो यहां पे तो क्या बच गया स्टूडेंट, 1/r। सही है। यहां पर KQ बाहर चला गया तो 1/r क्यूब, तो इसे अपन क्या लिखे, अंदर गुणा करें तो r² अपॉन 2r क्यूब, अंदर गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस, r² से r² कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन 2r, 1/r प्लस 1/2r कितना हो गया, 3/2r, अर्थात v बराबर क्या मिल रहा है अपने को, KQ 3/2r माइनस r² अपॉन 2r क्यूब। सही है स्टूडेंट। या फिर इसको और भी सॉल्व करें अपन तो v बराबर KQ अपॉन 2r क्यूब, कॉमन ले लो स्टूडेंट्स में, नीचे से 2r क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ऊपर तो क्या बच गया, इसमें 2r क्यूब कॉमन ले लिया तो इसका मतलब 3r² माइनस ये 2r क्यूब बाहर चला गया तो r²। तो ये है स्टूडेंट अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान। यदि अपने पास कोई अचालक गोला है तो उस अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान है वो यहाँ पर ये है, KQ अपॉन 3r क्यूब इंटू 3r² माइनस r² के रूप। समझ गए। मतलब यहाँ पर भी r पर, स्मॉल r पर निर्भर कर रहा है अंदर स्थित बिंदु के लिए भी विद्युत विभव का मान। अब देखो यहाँ पर इस अचालक गोले के लिए बिंदु P पर अपने को विद्युत विभव का मान मिल गया। यदि अपन r को कम करते हैं तो ये जो बिंदु P है ये कहाँ पर आ जाएगा, केंद्र पर आ जाएगा। समझ गए। अर्थात यदि अपन अचालक गोले के केंद्र की बात करें तो अचालक गोले के केंद्र पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा स्टूडेंट, वो भी अपन इसी समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। अपन इस समीकरण में अपने पास स्मॉल r के स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, थोड़ा सा इसमें हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बनाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है अपने को यहाँ पर। तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में अपन ने देखा है।
तैयार कीजिए इसके नोट्स। फिर भी आपको कोई डाउट हो स्टूडेंट, अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। देखो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा और देख रहे हैं अपन, केंद्र पर और ज्ञात कर रहे हैं इसी टॉपिक में, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके फोटो कैसे कैसे भी आप इसके नोट्स तैयार करोगे। देखो यहाँ पर केंद्र के लिए अचालक गोले, में दो स्थिति पूरी ही मिटा रहा हूं, दो स्थिति आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। तीसरी स्थिति से जुड़ा हुआ टॉपिक ही शेष रहा है इसमें। तीसरी स्थिति में अपन ने अंदर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान ज्ञात किया। अब अंदर ही गोला के केंद्र आता है, तो यहाँ पर अचालक गोले के केंद्र पर स्मॉल आर का जो मान है वो स्टूडेंट क्या होगा, 0। केंद्र पर यदि स्मॉल आर का मान 0 मिल रहा है अपने को, तो उस अवस्था में विद्युत विभव का मान कितना होगा, ये देखो यहाँ पर V केंद्र बराबर समीकरण अपने पास ये स्टूडेंट क्या है, KQ अपॉन 2R³ 3R² माइनस 0। यहां पर स्मॉल r² था, तो स्मॉल r को अपन ने क्या कर दिया, 0 कर दिया स्टूडेंट। स्मॉल r को अपन ने 0 कर दिया, तो V केंद्र पर विभव का मान KQ अपॉन 2R³ इंटू 3R²। ये R² से R² कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर केंद्र पर विभव का मान अपने को क्या मिल रहा है, 3/2 KQ अपॉन R। इस अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान ये होगा स्टूडेंट। और इस समीकरण में भी देखो, ध्यान से देखो, इसमें इस समीकरण में आ रहा है अपने पास KQ अपॉन R। और ये KQ अपॉन R क्या है स्टूडेंट, ये KQ अपॉन जो R है ये उस अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित विभव के बराबर है। इसका मतलब V केंद्र ये जो है ये बराबर है अर्थात अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान उसके पृष्ठ पर विभव का 1.5 गुना होता है स्टूडेंट। अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान उसके पृष्ठ पर विभव का 1.5 गुना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक टॉपिक नहीं, एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। लैंग्वेज इसकी हो सकती है कि सिद्ध कीजिए कि अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान उसके पृष्ठ पर विभव का 1.5 गुना 1.5 गुना होता है स्टूडेंट। तो अलग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि अचालक गोले के केंद्र पर विभव का मान उसके पृष्ठ पर विभव का 1.5 गुना होता है। तो यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना होगा स्टूडेंट, सही है। तो यहाँ पर अचालक गोले के लिए अपन ने तीनों स्थितियों में विद्युत विभव का मान ज्ञात किया है। अब देखो यहाँ पर विभव का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं, तो विभव में दूरी के साथ परिवर्तन कैसे हो रहा है स्टूडेंट, ये भी देख लो। y-x पर अपन ने v ले लिया, x-x पर अपन ने r ले लिया, सही है। सबसे पहले अपन केंद्र की बात करें, मान लो यहाँ पर ये पृष्ठ पर विभव vs है, तो केंद्र पर विभव कितना होगा, इसका 1.5 गुना 1.5 vs। मान लो ये यहाँ पर इस x पर अपन v ले, ठीक है। और ये अचालक गोले का पृष्ठ आ गया जहां पर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, सही है। अब यहाँ पर यदि अपन अचालक गोले के केंद्र से पृष्ठ पर जा रहे हैं तो विभव का मान घट रहा है, समझ गए, क्योंकि केंद्र पर 1.5 गुना है तो पृष्ठ से केंद्र पर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र से यदि अपन पृष्ठ पर जा रहे हैं तो विभव का मान घट रहा है। तो यहां से विभव लगातार घट रहा है, सही है। और बाहर स्थित बिंदु के लिए देखा जाए तो विभव का मान दूरी के विक्रमानुपाती है। तो यदि कोई भी अचालक गोला हो तो उस अचालक गोले के लिए विभव में दूरी के साथ होने वाला जो परिवर्तन का आरेख है वो आरेख ये रहेगा स्टूडेंट, समझ गए। तो यहाँ पर स्टूडेंट आज की क्लास में अपना टॉपिक पढ़ा है अचालक गोले
के कारण विद्युत विभव का मान उसके बाहर स्थित बिंदु के लिए, उसके पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए और उसके अंदर स्थित बिंदु के लिए और उसके केंद्र पर भी अपन ने विद्युत विभव का मान ज्ञात किया। तो अचालक गोले के लिए विभव का मान जो शून्य है वो केवल एक ही स्थिति में मिल सकता है अपने को, और वो कौन सी है? केवल अनंत की स्थिति। मतलब अचालक गोले के लिए अनंत ही एक ऐसी स्थिति है जहां पर विद्युत विभव का मान शून्य हो सकता है। लास्ट क्लास में स्टूडेंट अपन ने पढ़ा था चालक गोले के लिए, सही है ना? चालक गोले के लिए भी पढ़ा था अपन ने, फिर गोलीय कोष भी अपन ने पढ़ा था। उसी हिसाब से अपन ने वही 3 स्थितियां बिंदु P की यहाँ पर ली है अचालक गोले के लिए। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास का जो टॉपिक है उसमें यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन और डाउट हो तो अपने डाउट को आप जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। और स्टूडेंट साथ ही साथ आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। थैंक यू स्टूडेंट।